कमलों में सादर कोटि शरण नमन। भगवान को प्राप्त हुए संत महापुरुष एवं भागवत भगवान के श्री चरण कमलों में सादर कोटि शरण नमन। उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तगण एवं श्रद्धामयी प्रेममयी मातृशक्ति का हार्दिक अभिनंदन। रत्नेश्वर महादेव मंदिर के इस पावन प्रांगण में बैठ करके हम लोग चातुर्मास सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्री सूत जी महाराज और श्री शौनकादि ऋषियों का संवाद सुना, जिस संवाद के अंतर्गत व्यास एवं श्री नारद जी महाराज का संवाद भी आया। व्यास भगवान दुखी हैं, चिंतित हैं और श्री नारद जी महाराज उनको उपदेश कर रहे हैं कि आज तक आपने इतिहास की दृष्टि को केंद्र में रख कर के पुराणों की रचना करी, ग्रंथों की रचना करी। अब आप भाव की दृष्टि को केंद्र में रख कर के ऐसे ग्रंथ की रचना करें जिस ग्रंथ में केवल और केवल भगवान की लीलाओं का ही वर्णन हुआ। श्री नारद जी महाराज ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश व्यास भगवान को दिया और व्यास भगवान ने इन 4 श्लोकों वाली भागवत का विस्तार किया। विस्तार करके उन्होंने 18,000 श्लोक बनाए, 335 अध्याय बनाए और 12 स्कंद बनाए। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई। अब व्यास भगवान चाहते हैं कि ये भागवत घर घर और जन जन तक पहुंच जाए। श्री व्यास भगवान घर घर और जन जन तक श्रीमद् भागवत महापुराण को पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए श्री व्यास भगवान विचार करते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस भागवत को घर घर और जन जन तक पहुंचाए, क्योंकि मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो घर घर जन जन तक पहुंचा नहीं सकता। व्यास भगवान के मन में आया कि मेरा पुत्र शुकदेव इस श्रीमद् भागवत महापुराण को घर घर और जन जन तक पहुंचा सकता है। लेकिन फिर मन में आया वो मेरा पुत्र क्यों मेरे पास में आएगा? अरे जन्म लेते ही जो सीधे जंगल में चला गया, जिसको मेरी बिल्कुल जरूरत नहीं, वो मेरे पास में क्यों आएगा? जो साक्षात वैराग्य का स्वरूप है वो मेरे पास में क्यों आएगा? फिर उनके मन में आया कि नहीं, भगवान की कथा के अंदर एक ताकत है। भगवान की कथा बड़े से बड़े योगी को भी अपनी ओर आकृष्ट करने वाली है। जो ब्रह्मानंद में लीन रहने वाले हैं उनको भी अपनी ओर आकर्षित करने वाली है। इसलिए उन्होंने 2 श्लोक अपने शिष्यों को पढ़ाए और उनको सस्वर पाठ करना सिखाया। उन श्लोकों का गान करते हुए व्यास शिष्य जंगल में घूमते और समिधा इकट्ठी करके वापस गुरुकुल के अंदर आ जाते। व्यास भगवान के आश्रम में सरस्वती नदी के किनारे सम्याप्रासन नामक आश्रम में आ जाते। व्यास भगवान ने कहा था कि अगर तुम्हें कोई पूछे ये श्लोक किसने लिखे हैं तो उसे तुम मेरे पास में लेकर के आना। एक दिन की बात, व्यास शिष्य उस जंगल में चले गए जिस जंगल के अंदर श्री सुखदेव भगवान एक गुफा के अंदर ध्यानस्थ थे। जैसे ही व्यास शिष्यों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों का गान करना आरंभ किया,
कि श्री सुखदेव भगवान के कानों में वो शब्द पड़ गए और श्री सुखदेव भगवान उन श्लोकों को गौर से सुनने लगे। व्यास शिष्य गा रहे हैं कि बरहा पीड़म नटवर वपुः, बरहा पीड़म नटवर वपुः, कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। बरहा पीड़म आहा, भगवान ने मोर मुकुट धारण करके रखा है। बरहा पीड़म नटवर वपुः, और भगवान नटों में अत्यंत श्रेष्ठ हैं, नटों के राजा हैं, नट राजा हैं। नटवर वपुः, और कर्णयोः कर्णिकारम, अपने कानों में कनेल के पुष्प लगा रखे हैं। देखिए, कनेल के पुष्प में कोई सुगंध नहीं होती, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको अपने कानों में लगा रखा है। मानो भगवान यह संदेश देना चाहते हैं कि जिस पुष्प में कोई सुगंध नहीं होती, उस पुष्प को कोई नहीं लेता, उसे कोई नहीं छूता, उसे कोई नहीं अपनाता। लेकिन भैया, जिसको कोई नहीं अपनाता है उसे मैं अपनाता हूँ, उसे सदा अपने कान के पास रखता हूँ। अर्थात वो जो भी मांग करे, वो जो भी पुकार करे, उसकी वह पुकार मैं पूर्ण करता हूँ। कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्, बड़ी ही सुंदर भगवान ने वैजयंती माला धारण कर रखी है। और रंध्रान वेणो, अपने अधरोष्ट्र पर बड़ी ही सुंदर दिव्य मुरली धारण कर रखी है। और सुर उस मधुर मुरली पर भगवान मधुर स्वर भरते हैं, ऐसा मधुर स्वर भरते हैं, ऐसा मधुर स्वर भरते हैं कि गोपी ग्वाल सब लोग उस मुरली को सुन करके मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। भगवान वृंदारण्य के अंदर प्रवेश कर रहे हैं मुरली बजाते हुए, और ग्वाल बाल भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। इस तरह से भगवान वृंदावन धाम में प्रवेश कर रहे हैं। रंध्रान वेणोः रदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीत कीर्ति ही। भगवान के ग्वाल बाल, भगवान के सखा भगवान की कीर्ति का गान कर रहे हैं। और भगवान का इस तरह से वृंदारण्य के अंदर मंगल प्रवेश हो रहा है। जैसे ही वृंदारण्य के अंदर मंगल प्रवेश की बात श्री सुखदेव भगवान ने श्लोक के माध्यम से सुनी। अब तो श्री सुखदेव भगवान के हृदय के अंदर भी भगवान प्रवेश कर गए। जो श्री सुखदेव भगवान हमेशा ब्रह्मलीन रहते हैं, हमेशा अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, आज वही श्री सुखदेव भगवान का ध्यान करने लगे। अचानक उन्हें याद आया, अरे मैं तो निर्गुण ब्रह्म में स्थित था, ये मैं सगुण ब्रह्म में कहाँ आ गया? ये मोर मुकुट वाला, ये टेढ़ी टांग वाला, ये बंसी वाला कौन मेरे ध्यान में आ रहा है? श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, आह, ये मोर मुकुट वाला, ये बंसी वाला, आह कितना सुंदर है, क्या सुंदर इसका दिव्य रूप है। भगवान का ध्यान करते हुए श्री सुखदेव भगवान मुग्ध हो गए और कहा, आह, ऐसे व्यक्ति की तो शरण ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन मन में आया कि कोई जरूरी नहीं है, इस दुनिया में जो जितना ज्यादा सुंदर हो उतना ही ज्यादा स्वभाव का भी सुंदर हो, कोई जरूरी नहीं है। देखने में आता है कि दुनिया में शरीर के तो बहुत अच्छे हैं, सौंदर्यवान हैं, रूपवान हैं, चेहरे के तो बड़े गोरे गोरे हैं, लेकिन स्वभाव के बड़े काले हैं। हो सकता है कि इनका स्वभाव ठीक नहीं हो,
हम अपनी समाधि को छोड़ कर के उनके पास में जाएं, उनकी शरण में जाएं और वो ध्यान ही नहीं दें। उनका स्वभाव भी तो अच्छा होना चाहिए। इतने में एक व्यास शिष्य ने एक और श्लोक का उच्चारण किया। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांशया पाययदाप्यसाद्वि लेवे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालों शरणं व्रजेमा। अहो कितनी आश्चर्य की बात है कि पूतना की बहन बकासुर की बहन बकी पूतना भगवान को मारने की इच्छा से आई, लेकिन वाह, उन भगवान को देखिए, उन भगवान की दयालुता को, कृपालुता को देखिए। जो पूतना अपने स्तनों में हलाहल विष लगा करके आई थी, उस पूतना का स्तनपान करके भगवान ने उसे वह गति दे दी जो गति माता को देनी चाहिए। कितने दयालु है भगवान, कितने कृपालु है भगवान। जिसको नरक में भेजना चाहिए था उसको अपने वैकुंठ धाम में वास दे दिया। कहा ये दूध पिलाने के लिए आई है, स्तनपान कराने के लिए आई है, और स्तनपान कराने का काम तो माता का होता है, और माता को नरकों में थोड़ी भेजा जाता है, माता को तो अपने धाम में भेजा जाता है। तो ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु भगवान, आज जैसे ही श्री सुखदेव भगवान ने इन श्लोकों का गान सुना, अब तो श्री सुखदेव भगवान अपनी गुफा में ठहर नहीं पाए, दौड़ करके बाहर आ गए। व्यास शिष्यों से पूछा, भैया अभी अभी 2 श्लोकों का तुमने गान किया, ये श्लोक किस ग्रंथ के हैं? कहा ये श्रीमद् भागवत महापुराण के हैं। कहा भागवत महापुराण, हमने तो इसका नाम भी नहीं सुना। कहा महाराज सुनेंगे कैसे, ये तो अभी लेटेस्ट ग्रंथ है, अभी अभी इसकी रचना हुई है। कहा इसकी रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है? कहा इसकी रचयिता हमारे गुरुदेव व्यास भगवान है। आहा, मेरे पिताजी उन्होंने इस श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी है। अब तो मैं जाऊंगा और जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश ग्रहण करूंगा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, जो श्री सुखदेव भगवान जन्म लेते ही सीधे जंगल में चले गए, व्यास भगवान के बुलाने पर भी जो वापस नहीं आए, आज वही श्री सुखदेव भगवान बिना बुलाए व्यास भगवान की श्री चरणों में आकर के बैठ गए और कहने लगे मुझे भागवत का उपदेश दो। जिनकी कोई भी ग्रंथि नहीं है, जिन्होंने सब ग्रंथियों को त्याग दिया है, यहाँ तक कि वस्त्र का भी त्याग कर दिया है, जो परमहंस है, ऐसे परमहंस श्री सुखदेव भगवान भागवत का अध्ययन करने के लिए आए। आत्मा रामाश्च मुनयः निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि। अपने आप में रमण करने वाले श्री सुखदेव भगवान आज बिना बुलाए इसलिए चले आए क्योंकि उन्होंने भगवान की लीला को, भगवान की कथा को सुन लिया। और भगवान की कथा को जो सुन लेता है वह तो फिर दौड़ा चला आता है। फिर भले ही बारिश हो, भले ही आंधी आए, भले ही तूफान आए, भले ही बाढ़ आए, कथा सुनने के लिए जाना है तो जाना ही है। इत्थं भूत गुणो हरि हरिर्गुणाक्षिप्तमतिर्भगवान् बादरायणि अद्यगान् महदाख्यानं नित्यं विष्णु जन प्रिय। भगवान के गुणों से जिनकी मति खिंच गई है भगवान की गुणों की ओर, ऐसे बादरायणी श्री सुखदेव भगवान ने व्यास भगवान से श्रीमद्भागवत महापुराण का उपदेश ग्रहण किया। और समय आने पर फिर राजा परीक्षित को उन्होंने श्रीमद्भागवत महापुराण का उपदेश दिया। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, भगवान आप हमें यह बताएं कि राजा परीक्षित को
श्री सुखदेव भगवान ने उपदेश दिया तो कहाँ दिया, किस जगह पर दिया। और राजा परीक्षित, हमने सुना है कि उन्होंने भरी जवानी में ही त्याग कर दिया था राज्य का, तपस्वी वेश धारण करके अनशन व्रत लेकर के गंगा जी के किनारे बैठ गए थे। तो महाराज परीक्षित, वो तो इस पृथ्वी के सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने क्यों राज्य का त्याग किया और उन्होंने कैसे श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश ग्रहण किया, हम जानना चाहते हैं, आप हमें बताने की कृपा करें। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है, बड़ा ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है। देखो, आपने महाराज परीक्षित के बारे में पूछा है और परीक्षित तो भगवान का परम भक्त है। तुमने भागवत ही नहीं परम भागवत के बारे में पूछा है। परीक्षित ऐसे भगवान के भक्त हैं कि लोग तो जन्म लेने के बाद में भजन करके तपस्या करके फिर भगवान का दर्शन पाते हैं, लेकिन महाराज परीक्षित को तो माँ के पेट में ही भगवान के दर्शन हो गए थे। माँ के पेट में ही जिस महाराज परीक्षित पर भगवान की कृपा हो गई, ऐसे परीक्षित के बारे में तुमने पूछा है। तो हम आपको महाराज परीक्षित के बारे में बताने से पूर्व उनके वंश के बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि कहा है कि सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपुनी श्री रघुवीर परायण यही नर उपज विनी। वह कुल धन्य होता है। कौन सा कुल? कि जिस कुल के अंदर भगवान का भक्त उत्पन्न होता है। महाराज परीक्षित जिस कुल के अंदर उत्पन्न हुए, हम आपको उस कुल के बारे में बताते हैं। देखो, इस वंश के अंदर सबसे पहले दुष्यंत एवं शकुंतला से महाराज भरत हुए। ये महाराज भरत इतने प्रतापशाली, इतने प्रभावशाली थे कि बचपन में ही सिंह को पटक करके उसके दांत गिन लिया करते थे। ऐसे शौर्यवान महाराज भरत हुए, और जिन्होंने इस पृथ्वी का शासन किया। और जब इनके बच्चे बड़े हो गए, लेकिन इन्होंने ये देखा कि बच्चे योग्य नहीं हैं, तो उन्होंने एक ऋषि कुमार को राजगद्दी पर बिठा दिया। इसी वंश में आगे चल करके बहुत ही प्रभावशाली महापुरुष हुए, बहुत ही प्रभावशाली राजा हुए, राजा शंतनु, जिनके यहाँ पर साक्षात गंगा मैया उनकी पत्नी के रूप में आई। लेकिन गंगा मैया ने शर्त की है कि मैं आपके पास में रहूंगी, लेकिन आप मुझे टोकेंगे नहीं। मैं जो करूं मेरे कार्य में आप बाधा नहीं पहुंचाएंगे। अगर आपने मुझे टोका तो मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। राजा शंतनु ने गंगा मैया की शर्त स्वीकार करी और गंगा मैया को उन्होंने पत्नी के रूप में वर्ण किया। उनके एक संतान हुई। गंगा मैया ने तुरंत उसे ले जाकर के गंगा में डाल दिया। दूसरी हुई, दूसरी को भी डाल दिया। इस तरह से 7 संतान उन्होंने गंगा में डाल दी। 8वीं संतान हुई थी। उसी समय में राजा शंतनु बोल पड़े कि तुम हो क्या, माँ हो कि डायन हो, अपने पुत्रों को इस तरह से मारती जा रही हो, क्या कर रही हो तुम ये। गंगा मैया मन ही मन प्रसन्न हुई। कहा, इसी के लिए तो मैं आपके पास में आई हूँ, इसी को जन्म देने के लिए मैं आपके पास में आई थी। ये देवता थे जो शापित थे। गंगा मैया ने उनको शाप मुक्त किया था। अष्टवसु थे जिनको शाप मिला हुआ था। 7 वसुओं को तो मुक्त कर दिया,
लेकिन 8वें वसु श्री विष्णु पितामह माता गंगा के कोख से प्रकट हुए और आज गंगा मैया ने इनको छोड़ दिया। गंगा मैया वहां से अपने वचन के अनुसार, अपनी शर्त के अनुसार वहां से अंतर्धान हो गई। एक दिन राजा संतनु नदी के किनारे पहुंचे और वहां पर उन्होंने दासराज की कन्या सत्यवती को देखा और उसे देख करके वो मुग्ध हुए और दासराज को जाकर के उन्होंने कहा कि मैं आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूं। दासराज ने भी कहा कि महाराज, यह जो कन्या जिसे देख करके आप मुग्ध हुए हैं, ये कन्या मेरी नहीं है, ये कन्या एक कोई क्षत्रिय की ही कोई कन्या है। मैं तो इसका पालनहार हूँ, मैं तो इसका पालन करने वाला हूँ। मुझे किसी क्षत्रिय के साथ में ही इसका विवाह करना था और आप स्वयं चल कर के आ गए हैं, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं अपनी कन्या का आपके साथ विवाह करूंगा, लेकिन इसके द्वारा जो संतान होगी उसी को आप राज्य का उत्तराधिकारी बनाएंगे। अगर ये शर्त आपको मंजूर हो तो आप मेरी कन्या के साथ विवाह कर सकते हैं। राजा संतनु ने तुरंत मना कर दिया, कहा कि मेरे पुत्र है जिसका नाम है देवदत्त, मैं उसे उत्तराधिकारी बना चुका हूँ, मैं उसके साथ कभी भी अन्याय नहीं कर सकता। वह योग्य है और वह बड़ा है, इसलिए वही उत्तराधिकारी होगा। मैं ये आपकी शर्त नहीं मान सकता। मना कर दिया। लेकिन राजा संतनु दुखी रहने लगे। अपने पिता को दुखी देख करके पितृभक्त देवव्रत ने पता किया कि दुख का कारण क्या है। तब उन्हें पता लगा कि इस तरह से ये घटना घटित हुई है। तुरंत वो दासराज के पास में पहुंचे और उनसे प्रार्थना करी कि आप अपनी कन्या को मेरे पिता के लिए देवें। उन्होंने कहा हम देने के लिए तैयार है, लेकिन हमने जो शर्त रखी थी वह शर्त मंजूर हो तो ठीक है। तो देवदत्त ने कहा कि मैं आज आपके सामने यह आपको एक वचन देता हूं कि आपकी इस कन्या के जो पुत्र होगा उसी को ही उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। मैं अपना उत्तराधिकारी पद छोड़ता हूं। उन्होंने कहा आपके ऊपर तो हमें विश्वास है, आप तो सत्य प्रतिज्ञ हैं, आपके ऊपर हमें विश्वास, लेकिन ऐसा न हो कि जो आपकी संतान हो वो मेरे द्वैते से वापस राज्य छीन लेवे, ऐसा भी तो हो सकता है। उन्होंने कहा अच्छा मेरे पे विश्वास है, लेकिन आपको मेरे पुत्रों पर विश्वास नहीं। तो आज मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी ही रहूंगा, मैं विवाह ही नहीं करूंगा। देवव्रत की ऐसी भीषण प्रतिज्ञा को देख करके आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने देवव्रत की बहुत सराहना करी और भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण उनका नाम भीष्म पड़ गया। सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। कहते हैं चित्रांगद अविवाहित ही चित्रांगद नामक एक गंधर्व के द्वारा मारे गए और दूसरा पुत्र विचित्रवीर्य, उनका विवाह अंबा और अंबालिका के साथ में हुआ। लेकिन ये भी एक रोग के कारण बीच में ही मर गए, इनके कोई संतान नहीं हुई। तब हमारे व्यास भगवान को माता सत्यवती ने बुलाया और सत्यवती ने व्यास भगवान के द्वारा, व्यास भगवान की दृष्टिपात के द्वारा उन्होंने अंबा और अंबालिका से 2 पुत्र उत्पन्न कराए। अंबा के धृतराष्ट्र हुए, अंबालिका के पांडु हुए और एक दासी थी जिसको श्री विदुर जी महाराज हुए। महाराज धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए बड़े होने पर भी वो राज्य के अधिकारी नहीं हुए। महाराज पांडु छोटे थे लेकिन वो राज्य के अधिकारी हुए क्योंकि वो बहुत पराक्रमी थे। श्री विदुर जी महाराज वो भी बहुत ही श्रेष्ठ और नीतिवान निकले, सबकी शिक्षा दीक्षा हुई और महाराज पांडु को राजगद्दी पर बिठाया गया। अब महाराज पांडु राज कर रहे थे, लेकिन महाराज पांडु को शिकार का बहुत शौक था,
इसलिए धृतराष्ट्र के कंधों पर राज्य का भार संभाल करके महाराज पांडु जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और यहाँ एक मृग के वेश में एक ऋषि को उन्होंने बाण मार दिया और ऋषि ने शाप दे दिया कि राजन आपकी कोई संतान नहीं होगी। इस कारण महाराज पांडु वहीं पर जंगल में ही रहने लग गए और उन्होंने कहा मैं राजगद्दी नहीं संभालूंगा। लेकिन महाराज पांडु ने कुंती से कहा कि कुंती, तुम्हें दुर्वासा ऋषि ने एक मंत्र दिया था देवताओं को बुलाने का, आप देवताओं को बुलाओ और देवताओं को बुला करके हमारे लिए कोई संतान मांगो। तब कुंती माता ने उस समय में मंत्र का जप किया और मंत्र का जप करने से साक्षात धर्मराज प्रकट हुए। धर्मराज से कुंती माता के महाराज युधिष्ठिर हुए, वायु देवता से भीमसेन हुए और इंद्र से अर्जुन हुए तथा महाराज पांडु की दूसरी पत्नी माद्री, उनके लिए अश्विनी कुमारों को बुला करके नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र हुए। तो 5 पांडु के पुत्र हुए, ये पांडव कहलाए। और महाराज धृतराष्ट्र, इनका विवाह गांधारी के साथ में किया गया, गांधार देश की राजकुमारी के साथ में हुआ। इनसे इन्होंने 100 पुत्र उत्पन्न किए, ये कौरव कहलाए। पांडव और कौरव दोनों में शुरू से ही, पांडव लोग तो वैर नहीं रखते थे, लेकिन ये कौरव पांडवों से वैर रखते थे। धृतराष्ट्र राज्य कर रहा था, वैसे धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों का लालन पालन तो कर रहा था, लेकिन पुत्र मोह में पड़ने के कारण धीरे धीरे बचपन से ही पांडु पुत्रों के साथ में इसने अन्याय करना चालू कर दिया था। और अंत में ज्यादा कहने पर इन्होंने पांडवों को आधा राज्य दिया, इंद्रप्रस्थ दिया, लेकिन शकुनी ने जुआ खेला महाराज युधिष्ठिर के साथ में और जुए में महाराज युधिष्ठिर सब कुछ हार गए। तब महाराज युधिष्ठिर को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया। महाराज युधिष्ठिर के साथ में 5 पांडव जब 12 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण कर लेते हैं, 12 वर्ष का वनवास पूर्ण कर लेते हैं और 1 वर्ष का अज्ञातवास वो राजा विराट के यहाँ पर पूर्ण करते हैं। और यहाँ राजा विराट की कन्या उत्तरा का विवाह अर्जुन के साथ में होता है। जब अज्ञातवास पूर्ण होने के बाद में भी दुर्योधन पांडवों को राज देने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो फिर वो महाभारत युद्ध हुआ। और इस महाभारत के युद्ध में बहुत सारे राजा महाराजा दुर्योधन आदि के पक्ष में हैं, तो दुर्योधन दूसरे कई राजा महाराज युधिष्ठिर के पक्ष में हैं। बहुत बड़ा धर्म युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में और उस धर्म युद्ध में भगवान श्री कृष्ण इन पांडवों के साथ हैं। इसलिए कौरव सेना में बड़े बड़े महारथी होते हुए भी पांडवों की जय हुई। वैसे पितामह भीष्म ऐसे महारथी हैं कि इनको कोई परास्त नहीं कर सकता, और तो और इनके गुरु परशुराम जी भी इनको परास्त नहीं कर पाए, दोनों वापस लौट गए। ऐसे महापराक्रमी महावीर भीष्म पितामह को भी उन्होंने हराया। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे। और पांडवों की विशेषता क्या कि पांडव लोग धर्म पर थे, कौरव लोग अधर्म पर थे, पांडव लोग धर्म पर थे। धर्म जिसके पास में है भगवान उसके पास में रहते हैं, उसके पक्ष में रहते हैं। तो इस तरह से इस युद्ध में सारे कौरव लोग मारे गए और केवल एक दुर्योधन बचा। दुर्योधन की भी जंगाएं तोड़ डाली गई, और जब उसकी जंगाएं तोड़ दी गई है उस समय में पांडवों ने उसे अकेला छोड़ दिया है। अब वो दुर्योधन चिल्ला रहा है, करहा रहा है, उसे
प्यास लगी है लेकिन उसको पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं है। देखिए दुष्ट व्यक्ति की यही हालत होती है। इस संसार के अंदर ऐसा देखने में आता है कि जो दुष्टता करता है, जो अन्याय करता है, वह इस संसार में लोगों को देखने में सुखी लगता है, उसके पास में धन संपत्ति ज्यादा लगती है, ऐसा देखने में आता है। लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए तो दुष्ट के पास में चाहे जितनी धन संपत्ति आ जाए, चाहे जितना वैभव आ जाए, लेकिन दुष्ट व्यक्ति अंदर से तो दुखी ही रहता है, कभी भी उसको शांति नहीं मिलती है। हम धर्म पर चलने वाले लोग कभी कभी सोचने लग जाते हैं कि हम धर्म पर चलते हैं और हमारे अंदर इतना कष्ट आ रहा है, इतनी विपरीत से विपरीत परिस्थिति आ रही है और ये दुष्ट लोग मौज कर रहे हैं, ऐसा हमारे मन में आ जाता है। लेकिन अगर दुष्टों को पूछा जाए तो आपको पता लगेगा, सत्य बात पूछो तो वो यही कहेंगे कि हमारे पास में खूब वैभव है, खूब हमारे पास में अधिकार धन संपदा है, लेकिन हमारे पास में शांति नहीं है। शांति कोई बाजार में नहीं मिलती है। दुष्ट चाहे जितनी दुष्टता करे, कभी भी वह शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। और सब कुछ प्राप्त कर सकता है, संसार का वैभव प्राप्त कर सकता है, धन संपत्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन शांति को वह प्राप्त नहीं कर सकता है। दुष्ट दुर्योधन, इसके पास में क्या कमी थी? हजारों दास दासियां खड़े रहते थे, जब यह एक इशारा करता तो हजारों दास दौड़ते थे, हजारों दासियां दौड़ती थी, ऐसा वैभव था इसके पास में। लेकिन आज इसकी क्या हालत है? आज इसको पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं है। पाप का अंत जरूर होता है, पाप का घड़ा जरूर भरता है। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में आया है कि सत्यम एव जयते, सत्य की ही जय होती है। हाँ, देर हो सकती है, लेकिन भगवान के यहाँ अंधेर नहीं है। दुष्ट दुर्योधन अकेला पड़ा पड़ा चिल्ला रहा है, कोई उसे पानी पिलाने वाला नहीं। उस समय में वह दुर्योधन चिल्लाता है, अरे कोई मेरी सेना में बचा हो तो मुझे जल पिलाओ। जैसे ही द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने यह आवाज सुनी, अश्वत्थामा आया और कहा, मित्र तुम्हारी ये हालत किसने करी? कहा, पांडवों ने। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अपना सेनापति बना दिया, कहा तुम मेरे सेनापति हो, अभी मैं मरा नहीं हूं, अभी मैंने तुम्हें सेनापति बना दिया है, जाओ जाकर के उन पांडवों को हरा करके आओ। अब वह अश्वत्थामा कृपाचार्य और कृतवर्मा दोनों को साथ में लेता है और सेनापति बन करके वह पांडवों पर आक्रमण करने के लिए जाता है। परंतु वह सोचता है कि अगर मैं युद्ध भूमि में पांडवों को ललकारूं, युद्ध भूमि में पांडवों के साथ युद्ध करूं, तो पांडवों को जीतना मुश्किल है। उसने कहा, काक उलोकन न्याय से मुझे इन पांडवों पर आक्रमण करना चाहिए। रात्रि में उल्लुओं ने कौवों पर आक्रमण कर दिया। कहते हैं ना, उल्लू को रात में दिखता है, तो उल्लुओं को कौवे बहुत परेशान करते थे। उल्लुओं ने कहा कि ऐसे काम नहीं बनेगा, इन कौवों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो उल्लुओं ने रात्रि में सोए हुए कौवों पर आक्रमण करके विजयश्री प्राप्त कर ली। तो उसने कहा, मुझे भी ऐसा ही करना पड़ेगा, इन पांडवों को सोते हुए ही मुझे मारना पड़ेगा। लेकिन देखो, भगवान की जिस पर कृपा हो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। आज भगवान ने पांडवों को दूसरी जगह पर रख दिया है। पांडवों के शिविर में पांडवों के 5 बच्चे सो रहे हैं। अश्वत्थामा आता है और आकर के वहां जितने भी लोग सोए हुए हैं सबको मारता हुआ पांडव शिविर के अंदर पहुंच जाता है और यहाँ पांडवों के 5 बच्चों को मार करके उनका सर काट करके और दुर्योधन के पास में पहुंच करके कहता है, दुर्योधन मुझे बधाई दो, मैं तुम्हारे शत्रुओं की हत्या करके आ गया हूँ,
मैंने पांडवों का विनाश कर दिया है। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? तो उसने पांडवों के 5 बच्चों के सर दिखाए, और जैसे ही सर दिखाए दुर्योधन ने कहा, अरे अश्वत्थामा, ये क्या कर दिया तुमने? ये पांडव नहीं, पांडवों के 5 बच्चे हैं, तुम बाल हत्यारे हो, तुमने बाल हत्या की है, ये तुमने ठीक नहीं किया है। जरा सोचिए, जरा विचार कीजिए, जो दुष्ट दुर्योधन है, जो हमेशा पाप कर्म करने वाला है, वह दुष्ट दुर्योधन भी आज बाल हत्या का विरोध करता है, कहता है तुमने ये काम ठीक नहीं किया, ब्राह्मण होकर के और तुमने बाल हत्या कर दी, ये काम तुमने अच्छा नहीं किया है। दुष्ट दुर्योधन भी बाल हत्या का विरोध करता है। लेकिन आज इस कलयुग के अंदर दुर्योधन से भी गए गुजरे लोग हो गए हैं, जो गर्भ में ही बच्चों की हत्या करवा देते हैं, गर्भपात करवा देते हैं। डॉक्टर के पास में जाते हैं, परीक्षण करवाते हैं, और डॉक्टर कहता है कि इसमें तो कन्या है, तो उस कन्या का वध करवा देते हैं, गर्भपात करवा देते हैं। शास्त्र कहता है कि गर्भपात सबसे बड़ा पाप है, इससे बचें, औरों को बचाएं। हमारे पूज्य महाराज श्री का नियम था, जिसके घर में गर्भपात हुआ हो उसके घर की महाराज श्री भिक्षा नहीं लेते थे, क्योंकि शास्त्र में आया है कि गर्भपात कराने वाली स्त्री जिस अन्न को देख लेती है वह अन्न अभक्ष्य हो जाता है, खाने योग्य नहीं रहता है। इतना बड़ा भारी पाप है ये। शास्त्र यहाँ तक कहता है कि अगर स्त्री कहना नहीं मानती है और गर्भपात करवा लेती है तो पति उसका त्याग कर सकता है, उसको कोई पाप नहीं लगेगा। यत् पापम ब्रह्म हत्यायाः द्विगुणम गर्भपातने, जो पाप ब्रह्म हत्या से लगता है उससे 2 गुना अधिक पाप गर्भपात से लगता है। इसलिए इस पाप से बचना चाहिए, ये सबसे बड़ा भारी पाप है। अगर ये पाप कर दिया तो हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारा मोक्ष नहीं होगा। इसलिए गर्भपात से बचें, औरों को भी बचाएं। गर्भपात महापाप है। जब दुर्योधन जैसा दुष्ट व्यक्ति भी बाल हत्या का विरोध करता है तो हमें तो बिल्कुल भी बाल हत्या नहीं करनी चाहिए। गर्भ का बच्चा करे पुकार, मेरी मैया मुझे न मार। आप उसकी माँ हो, गर्भ में कैसे हत्या करवा देती हो? डॉक्टर लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, इसमें तो कोई जीव नहीं होता है। जीव कैसे नहीं होता? आप हमारे शास्त्रों को पढ़िए। शास्त्र के अंदर क्या लिखा है? शास्त्र के अंदर लिखा है कि जब बच्चा गर्भ में आता है तभी वह पूर्व जन्मों को याद करना शुरू कर देता है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसे 100 जन्मों का ज्ञान होता है, और शास्त्रों में ऐसे बच्चे को ऋषि की संज्ञा दी है। ऋषि कहा है, गर्भ में बच्चे को मारना एक ऋषि की हत्या करना जैसा है, क्योंकि वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, 100 जन्म तक मैंने भगवान का आपका भजन नहीं किया, लेकिन अब की बार मुझे बाहर निकालो, मैं भगवान का भजन करूंगा। कितना उसका संकल्प होता है भगवत भजन करने का, और ऐसे बालक की हत्या कर देते हैं, ऐसी कन्या की हत्या कर देते हैं। ये बहुत बड़ा पाप है, इससे बचें, औरों को भी बचाएं, क्योंकि बिना विचारे जो करता है उसको पाछे पछताना ही पड़ता है। अश्वत्थामा ने बिना विचारे ये कार्य कर तो लिया, लेकिन अब अश्वत्थामा को बड़ा पश्चाताप हो रहा है। बिना सोचे, बिना समझे बसर जो काम करता है वह अपने हाथों से अपना बुरा अंजाम करता है। अपने ही हाथों से अपना बुरा अंजाम करता है। कौन? जो बिना विचारे इस संसार के अंदर कार्य करता है। एक बार की बात है कि एक ब्राह्मण दंपत्ति के यहाँ पर एक नेवला था। उस नेवले को उन्होंने खूब प्रेम से पाला पोषा, बड़ा किया, और वो नेवले से पुत्रवत स्नेह करते थे, और नेवला भी उनकी गोद में आकर के बैठ जाया करता था। कई वर्षों के बाद में उनके घर पर एक संतान हुई, एक बेटा हुआ। जैसे ही बेटा हुआ तो धीरे धीरे नेवले का प्रेम कम हो गया और बच्चे में ज़्यादा प्रेम हो गया। एक दिन हुआ ये कि माँ कहीं बाहर गई हुई थी
और बच्चा सो रहा था, नेवला उसके पास में बैठा हुआ था। एक सांप आया और वो सांप बच्चे के पास में जा ही रहा था कि नेवले ने कहा सांप बच्चे को काट जाएगा, इसलिए नेवला दौड़ा दौड़ा आया और सांप के साथ में लड़ाई करने लगा। लड़ाई करते करते उसने सांप को मार गिराया, लेकिन सांप को मारने से वह पूरा लहूलुहान हो गया। अब उसको लगा कि माँ आएगी तो मैंने बच्चे को बचाया है, हम मुझे वो शाबाश देगी, वो प्रसन्न होगी, इसलिए वो दरवाजे पर आकर के पहले से ही बैठ गया। माँ आएगी, आते ही देखेगी। जैसे ही वो बाहर आकर के बैठा हुआ था और उसकी माँ आई, माँ ने क्या देखा कि नेवला लहूलुहान है, इसका मतलब नेवले ने मेरे बच्चे को मार दिया और अब यहाँ आकर के बैठ गया। उस माँ को बड़ा क्रोध आया और माँ ने वहीं पत्थर उठा करके नेवले को कुचल दिया। दौड़ी दौड़ी भीतर आई तो क्या देखा, बच्चा तो चैन की नींद सो रहा है और वहां पर एक सांप मरा पड़ा है। उसने कहा अरे मैंने कितना बड़ा ये पाप कर दिया, इस नेवले ने तो मेरे बच्चे को बचाने के लिए सांप को मार दिया था, मैंने सोचा कि मेरे बच्चे को मार दिया है, अरे ये मैंने क्या कर दिया, अपने ही द्वारा पाले पोसे गए नेवले को मैंने मार दिया। अब वो बहुत पछताने लगी, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा, क्योंकि बिना विचारे उसने काम कर लिया। इसलिए कोई भी काम करें विचार पूर्वक करें, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना और जग में होत हंसाए। अरे जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न आवे, खान पान रस राग कोई भी मन नहीं भावे। कह गिरधर कविराय नित चिंता तन जारे, और खटकत है जिये माए, करे जो बिना विचारे जो काम करता है वह नित चिंता में ही रहता है, वह हमेशा रोता ही रहता है। इसलिए बिना विचारे कुछ नहीं करना चाहिए। आज अश्वत्थामा बड़ा चिंतित है कि मैंने बिना विचारे ये कार्य कर लिया, लेकिन अब मेरा क्या होगा। अब वो अश्वत्थामा वहाँ से निकला और वहाँ से वह भागने लगा। और इधर कहते हैं सुबह सुबह का समय है, द्रौपदी उठी है और द्रौपदी ने आकर के जैसे ही शिविर में देखा तो वहां पर लाशें बिछी हुई है और उनके 5 पुत्र मारे गए हैं। द्रौपदी ने जब अपने 5 पुत्रों को मरा हुआ देखा, द्रौपदी रोने लगी। माता शिशु नाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना, तदा रुदद्वास्प कला कुलाक्षी ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली। द्रौपदी जोर से चित्कारती है और जैसे ही द्रौपदी चिल्लाती है, दौड़े दौड़े अर्जुन आते हैं और अर्जुन भी जब अपने 5 पुत्रों को मरा हुआ देखते हैं रोने लग जाते हैं और कहते हैं द्रौपदी ये सब किसने किया है? जिस दुष्ट ने भी मेरे पुत्रों की हत्या की है मैं उस दुष्ट को छोड़ूंगा नहीं। केशव चलिए मेरे साथ। भगवान को साथ में लेकर के अश्वत्थामा का पीछा किया अर्जुन ने। अब अश्वत्थामा ने क्या देखा कि ये अर्जुन मुझे मार डालेगा, ये मुझे पकड़ लेगा, इसलिए उसने एक तिनके में ब्रह्मास्त्र की भावना करके और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन पर। जैसे ही अर्जुन ने अपनी और ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा, भगवान से निवेदन किया भगवान अब मुझे क्या करना है? भगवान ने कहा अर्जुन तुम शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञाता हो, इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है तो आपको भी ब्रह्मास्त्र छोड़ना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का कोई भी काट नहीं है, इसलिए ब्रह्मास्त्र के ऊपर ब्रह्मास्त्र ही छोड़ो। अर्जुन ने भी ब्रह्मा का स्मरण करके ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में गए, भिड़े, भयंकर शब्द हुआ, आंधी तूफान जैसा वातावरण बन गया। लेकिन भगवान ने कहा अर्जुन लौटा लो ब्रह्मास्त्र को। तब उन्होंने ब्रह्मास्त्र को वापस उपसंहार कर लिया, ब्रह्मास्त्र को वापस उन्होंने लौटा लिया, क्योंकि गुरुदेव ने इनको ब्रह्मास्त्र छोड़ना भी सिखाया था और उपसंहार करना भी सिखाया था। अश्वत्थामा को तो केवल छोड़ना ही सिखाया था, वापस उपसंहार करना नहीं सिखाया था। और उन्होंने कहा भी था कि देख तुझे केवल छोड़ना आता है, उपसंहार करना नहीं आता है, इसलिए ब्रह्मास्त्र को तुम मत छोड़ना, कभी भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मत करना। लेकिन इसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर लिया। अब अर्जुन ने दौड़ करके उसे पकड़ लिया। अर्जुन मारना चाहते हैं, लेकिन अब अर्जुन के मन में क्या आता है? अर्जुन मन में
सोचने लगते हैं कि मैं किसको मारने जा रहा हूँ। जिन भगवान को ब्राह्मण अति प्रिय हैं, आज मैं उस ब्राह्मण को मारने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये ब्राह्मण है, मुझे छोड़ देना चाहिए। इतने में भगवान आए। अर्जुन देखते क्या हो, मारो इसे, क्योंकि इसने तुम्हारे बालकों की हत्या की है। जो बाल हत्या करने वाला होता है, जो स्त्रियों पर वार करने वाला होता है, जो रथहीन पर वार करने वाला होता है, जो शस्त्रहीन पर वार करने वाला होता है, ऐसे व्यक्ति को मार देना चाहिए। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रबन्नम विरधम भीतम न रिपुम हंति धर्मवेत। धर्म को जानने वाले पुरुष ऐसे व्यक्ति को छोड़ते नहीं हैं। अर्जुन मार डालो। लेकिन भगवान ने जब ये बात कही, अर्जुन को लगा कि भगवान मेरी परीक्षा कर रहे हैं, और वास्तव में भगवान अर्जुन की परीक्षा ही कर रहे थे कि मैंने गीता का जो उपदेश किया वह इसे याद है कि नहीं। जब भगवान ने भी यही बात कही तो अर्जुन सोच में पड़ गए, अर्जुन विचार में पड़ गए। लेकिन अर्जुन भी कम नहीं है, उन्हीं भगवान के शिष्य हैं। अर्जुन ने भगवान से पूछा, तो आप बताइए, आप कहते हैं इसे मार दूं, लेकिन ये तो गुरुपुत्र हैं, ये तो ब्राह्मण हैं, और आपका शास्त्र क्या कहता है? आपका शास्त्र तो कहता है कि ब्रह्मबंधु न हंतव्य आततायी वधारणः, ब्रह्मबंधु का वध नहीं करना चाहिए, और आतताई कोई भी क्यों ना हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, अब मैं कौन सी आज्ञा का पालन करूं? अर्जुन सोच में पड़ गए, विचार में पड़ गए। लेकिन अर्जुन को भगवान का एक उपदेश याद आया। भगवान ने गीता में कहा था, संभावितस्य चा कीर्तिर मरणादति रिच्यते। जो सम्मानित पुरुष होता है उसका अपमान कर देना यही उसका मरण माना गया। इसलिए उन्होंने उसे बांध लिया और बांध करके द्रौपदी के पास में लेकर के आ गए। द्रौपदी ने जैसे ही अपने गुरु पुत्र को बंधा हुआ देखा, द्रौपदी को दया आ गई। किस द्रौपदी को दया आ गई? जिस द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या हो चुकी है, वो द्रौपदी दया कर रही है। क्यों कर रही है वो दया? क्योंकि वो दया की देवी है। द्रौपदी को दया की देवी कहा है, और द्रौपदी को भगवान ने अपना नाम दिया है। भगवान द्रौपदी को कृष्णा कहकर के पुकारते हैं। भगवान ने अपना नाम इसीलिए दिया है क्योंकि भगवान भी दयावान है और द्रौपदी भी दया की देवी है। देखिए, दया तो होनी ही चाहिए। जिसके भीतर दया नहीं है वो इंसान ही कैसा? दया होनी चाहिए। द्रौपदी ने कहा, मेरे 5 पुत्र मारे गए, मैं जानती हूं पुत्रों के मरने का क्या दुख होता है। अगर अश्वत्थामा को मार दिया जाएगा तो इसकी मां पर क्या बीतेगी। मेरे तो पति जीवित हैं, इस अश्वत्थामा की मां वह तो केवल अश्वत्थामा ही उसका सारा है, उसकी तो पति भी नहीं है, उस पर क्या बीतेगी। इस बात पर विचार करके द्रौपदी ने दया कर दी है। दया तो धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। दया यह धर्म का मूल है, कभी भी धर्म दया को नहीं छोड़ना चाहिए। दया छोड़ दी तो धर्म भी चला गया। इसलिए दया तो धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। द्रौपदी का युधिष्ठिर के साथ में विवाह हुआ है। युधिष्ठिर क्या है? युधिष्ठिर धर्म है। दया का धर्म के साथ में विवाह होता है। और भीमसेन के साथ में विवाह हुआ है। भीमसेन क्या है? भीमसेन बल है, बल के साथ भी दया होनी चाहिए। भगवान ने बहुत बल दिया लेकिन दया नहीं है तो वो बल किस काम का? बल तो राजा रावण के पास में भी बहुत था, लेकिन राजा रावण ने क्या किया? बल का दुरुपयोग किया। उसका बल रक्षण करने वाला नहीं, उसका बल भक्षण करने वाला बना। उसने निर्बलों को सताया, लेकिन बल था राजा राम के पास में, तो राजा राम ने क्या किया? बल का सदुपयोग किया। सुनेरी मेरे निर्बल के बल राम। भगवान निर्बल के बल बने।
निर्बल की सहायता करने वाले बने। कभी भी भगवान ने अपने बल का दुरुपयोग नहीं किया। तो उसी का बल सार्थक है जिसका बल निर्बल की सहायता करे। बल के साथ दया होना आवश्यक है। अर्जुन क्या है? अर्जुन, उनके पास में शस्त्र ज्ञान है, तो शस्त्र ज्ञान के साथ में भी दया का होना आवश्यक है। अर्जुन आत्मा का रूप है, आत्मा के साथ भी दया का विवाह होना आवश्यक है। नकुल सहदेव ये ज्ञान और रूप के समान माने गए हैं। नकुल यानी ज्ञान, सहदेव यानी रूप। देखिए, ज्ञान और रूप इनके साथ भी दया होनी चाहिए। तो पांडव 5 हैं और पांचों पांडवों का दया रूपी द्रौपदी के साथ में विवाह हुआ है। द्रौपदी ने मना किया और कहा, मुच्यताम एषः ब्राह्मणो नितराम गुरुः। आप छोड़िए इन्हें, ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण तो वैसे भी सब वर्णों का गुरु माना गया है। वर्णा नाम ब्राह्मणों गुरु, चारों वर्णों का ब्राह्मण गुरु माना गया है, इसलिए इन्हें छोड़ देना चाहिए। और ये तो वो गुरु पुत्र हैं जिस गुरु ने आपको धनुर्वेद की सारी रहस्य बता दी, और तो और अपने पुत्र को ब्रह्मास्त्र छोड़ना सिखाया। ब्रह्मास्त्र का उपसंहार करना नहीं सिखाया, लेकिन आपको छोड़ना और उपसंहार करना दोनों सिखाया। धनुर्वेद के सारे रहस्य आपके आगे खोल करके रख दिए, जिन्होंने बिल्कुल भी पक्षपात नहीं किया। उसी गुरु का ये गुरु पुत्र है। और ऐसा कहा गया है, आत्मा वै जायते पुत्रः, पिता ही पुत्र के रूप में आता है। जैसे गुरुदेव आपके पूजनीय हैं, ऐसे ही ये गुरु पुत्र भी आपके लिए पूजनीय हैं। इन्हें छोड़ दिया जाए। युधिष्ठिर कहने लगे, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है द्रौपदी, अर्जुन इन्हें छोड़ दो। इतने में भीम भैया ने अपनी गदा उठाई और कहा, अर्जुन अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी गदा इसे नहीं छोड़ने वाली है। अर्जुन, ये आतताई है, आतताई को मारना यही पुण्य का कार्य है। इसने सोए हुए बालकों पर हत्या की है, इसे जीवित नहीं छोड़ना। अब अर्जुन करे तो करे क्या? युधिष्ठिर भी बड़े भैया है, भीमसेन भी बड़े भैया है। एक कहते हैं मार दो, एक कहते हैं छोड़ दो, अब क्या करें? तो अर्जुन ने उस समय में भगवान की बात को याद करते हुए उनकी ललाट की मणि निकाल ली, अपमानित कर दिया, और अपमानित करके धक्के मार करके वहां से निकाल दिया। भागवतकार कहते हैं, वपनम द्रविणादानम स्थानान निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनाम वधो नान्योस्ति देहिकः। ब्राह्मण का शारीरिक वध नहीं बताया गया है, उसका धन छीन लेना, उसको देश से गांव से बाहर निकाल देना, अपमान कर देना, यही उसका वध बताया गया है। क्योंकि देखिए, मार देते हैं एक बार कष्ट होता है, लेकिन अपमान की तो जब जब याद आती है तब तब करोड़ों मरण के समान दर्द होता है, दुख होता है। संभावित का अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। सम्मानित पुरुष का अपमान यही उसका मरण माना गया है, इसलिए अपमान करके उन्होंने वहां से निकाल दिया। अब वहां से यह अश्वत्थामा निकल तो गया, लेकिन अश्वत्थामा पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है, और अश्वत्थामा पांडवों से वैर कर लेता है कि पांडवों ने मेरे साथ यह अच्छा व्यवहार नहीं किया है, पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मैं इन पांडवों को छोड़ूंगा नहीं। जब देखिए किसी के साथ वैर हो जाता है तो व्यक्ति अंधा हो जाता है, फिर व्यक्ति को पाप पुण्य का पता नहीं लगता, न्याय अन्याय का, धर्म अधर्म का पता नहीं लगता है। इसलिए सावधान रखना चाहिए, किसी के साथ में भी वैर नहीं करना चाहिए। वैर करने के बाद में हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है, और बुद्धि मलिन होने के बाद में धर्म अधर्म न्याय अन्याय का हम निर्णय नहीं कर पाते हैं। आज यह अश्वत्थामा धर्म अधर्म न्याय अन्याय का निर्णय नहीं कर पाया, और इसने फिर एक गलत कदम और उठाया। आगे इसने क्या गलत कदम उठाया,
इस कथा का हम लोग कल के कथा प्रसंग में श्रवण करेंगे। आज के कथा प्रसंग को यही विराम देते हैं। अब पुखराज जी शर्मा आपको कुछ कहना चाहते हैं, आप ध्यानपूर्वक श्रवण